स्कूल ओपन अगर रीओपन होगा तो क्या-क्या मेजर्स हैं? देखिए, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी पैंडेमिक खत्म हो, हम लोग बाहर निकले, वैसे ही स्कूल गोवर्स जो है वो लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी पैंडेमिक खत्म हो और हम लोग नॉर्मल स्कूल के अंदर जाएँ। वहाँ प्लेग्राउंड को हम लोग एन्जॉय करें और हम लोग जो नॉर्मल टीचिंग्स हैं उसको हम लोग एन्जॉय करें। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड इंडिया भर में हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे प्रोस कॉन्स क्या-क्या है। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है। क्या होगा, नहीं होगा। अभी टीचर्स भी एक ही घर में रहते हैं, फिर क्या पता जो पेरेंट्स हैं वो वही टीचर्स हैं और उनके घर में बच्चा भी है तो उनको मोबाइल में वो वीडियो बनाएँगे या फिर उनका बच्चा मोबाइल में वीडियो देखेगा, इसके ऊपर कंसर्न्स है। और भी बहुत सारे फिज़िकल, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल या कल्चरल ऐसे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि एक घर में जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, तो घर का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जो कि वही क्लास का बच्चा दूसरा बच्चा जो है जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल पाएगा। या फिर कोई बच्चा जिसके फादर जो हैं वो कोई गरीब कोई ऐसा कुछ खोमचा लगाते हैं या फिर कोई उनका खोखा है या फिर कुछ ऐसा कुछ ठेला वाला बिजनेस है, तो वो उन उस बच्चे को वैसा एनवायरनमेंट और वो नहीं मिल पाएगा जैसे कि यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट हम लोग स्कूल में उन सबको प्रोवाइड करवा पाते हैं। उसके अलावा स्कूल्स भी जो है हमारे इंडिया के अंदर में अलग अलग तरह के स्कूल हैं, उसके अलग अलग तरह के वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल नवोदय, नेत्रहाट, आर्मी स्कूल्स और भी जो अलग-अलग जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जिनको मैनेज कर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, उनका अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट कमिटी है, कुछ के अंदर में हॉस्टल है, वहीं पे खाना-पीना सब कुछ होता है, कुछ लोग को मिड डे मील मिलता है, कुछ को कुछ भी नहीं मिलता है, वो नॉर्मल स्कूल बच्चे जाते हैं और वहाँ से व स्कूल करके वापस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं आपके वैसे स्कूल्स। तो और उसके बाद जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनका अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है फॉर क्योंकि वहाँ पे अलग अलग एज के बच्चे जाते हैं, नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 12 के बच्चे जाते हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं वो लोग तो इस चीज़ को समझ सकते हैं और अभी जो पैंडमिक हुआ उसके जो एक्सपीरियंस हैं उनको कैसे अलग अभी व्यवहार करना है उसके बाद में वो उनको पता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर ये चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि 6 महीने गैप में वो लोग जो-जो चीज़ अपने घर में सीखे हैं, देखे हैं, उनके बैकग्राउंड में क्या-क्या चल रहा था, वो सब चीज़ बहुत ही बुरा इम्पैक्ट एक ला सकता है। उसके अलग-अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसके ऊपर टीचर्स को जो है अभी क्लास में, स्कूल में जो कल्चर कैसे करके उनको मेंटेन करने का है, उसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि डेविड इंगवर ऐसा एक नोटेड स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है, उनका ऐसा कहना है कि मेमोरी ऑफ द फ्यूचर मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेटिकल बिहेवियर जो है, वो एक पैटर्न है जिसके अंदर आगे क्या हो सकता है उसके लिए हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से ही। तो बीइंग अ पीडियागोगिक्स मतलब जो टीचर होता है पीडियागोगिक्स या फिर जो भी सिलेबस बनाता है या फिर जो बुक लिखता है, ये सारे एक कम्युनिटी है पीडियागोगिक्स के। तो वो लोग को इस चीज़ के लिए अभी से ही स्कूल खुलने से पहले से ही इसके बारे में डिस्कस करना और इसके बारे में मेंटली और इकोनॉमिक मटेरियलिस्टिकली मतलब कि कैसे-कैसे उनको वहाँ पे एनवायरनमेंट देना है, उसको उसके लिए मटेरियल तैयार कर रखना, ये सारा कुछ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, कि कैसा स्कूल का फिज़िकल डिस्टेंसिंग वाला नॉर्म्स फ़ॉलो कर पाएँगे बच्चे, कैसे क्लास के अंदर डिसिप्लिन टीचर्स मेंटेन करवा पाएगी, स्कूल के अंदर जो वॉशरूम है, प्लेग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे कैसे एक-दूसरे से व्यवहार करेंगे, स्कूल के अंदर में चिल्ड्रन जो है वो बस स्कूल बस और वो सब और भी चीज़ों से कैसे वो रूबरू होंगे एक-दूसरे से उसके अंदर में और भी बहुत सारे कंसर्न जो है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसके अंदर जो सोशियोलॉजिकल जो कंसर्न्स है वो ये है कि देखिए जो इल इफ़ेक्ट्स है पैंडेमिक के हमारे स्कूल गोअर्स ट्यूशन बच्चों के ऊपर में, वो इतना बड़ा है कि चिल्ड्रन जितने जो ड्रॉप आउट होते हैं आपके स्कूल के अंदर से, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। और अभी बहुत सारे ऐसे अभिभावक अभी भी हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कि इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ाई-लिखाई के ऊपर। तो अभी ये एक उनको बहाना मिल गया कि चलो ठीक है पैंडेमिक है, वैसे भी हमारे इनकम जो है अभी नहीं है अच्छे बढ़िया, तो एक अगर बच्चे अगर हमारे यहाँ पे आ जाएँगे काम करने, तो हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। तो ये जो एक मेंटालिटी है, वो कहीं न कहीं इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग हो सकती है पैंडेमिक के दौरान। उसके अलावा जो कुछ कंसर्निंग जो पेरेंट्स हैं जो जानना भी बोलते हैं ठीक है जाओ तुम स्कूल, लेकिन अभी वो लोग पलायन करके अपने नेटिव प्लेसेस में जा चुके हैं बिकॉज़ जो इनकम लॉस हुआ है या फिर उनका जॉब लॉस हुआ है जिस वजह से, तो वो अपने स्कूल में बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं जहाँ उनका नाम लिखाया हुआ है। उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इतने ज़्यादा पुअर हैं कि
उनके घर में मतलब उनको शादी कर दी जा रही है, क्योंकि जो बच्चे बच्चियां हैं जो हैं उनके साथ ऐसा ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मेरा अभी एक पोस्टिंग था इससे पहले जब मैं जॉब में था, तो उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट के लिए मैं मालदा गया था, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे हमारे कुछ दूर में ही, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके कुछ दूर में जो गांव था, वहाँ पे ऐसा हुआ था केस कि जो बच्ची थी वहाँ पे, वो 14 साल की थी और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे थे। तो वैसे जगहों पे वेस्ट बंगाल में खास करके नोडल ऑफिसर जो थे होते हैं, वहाँ के स्कूल के जो टीचर्स होते हैं या फिर जो प्रधान अध्यापक होते हैं, वो लोग होते हैं वहाँ के नोडल ऑफिसर्स। तो उनके कंट्रोल में टीचर्स और ब्लॉक ऑफिसर्स जो हैं वो कंट्रोल में होते हैं, मतलब उनके टच में होते हैं। तो वो लोग उनको बुला करके उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू करवा करके शेल्टर होम लेकर के गई। लेकिन उसके घर वाले जो हैं, वो बच्ची को वहाँ पे जा करके फिर शेल्टर हाउस में माफ़ी वाफ़ी मांगा, अंडरटेकिंग जो भी चीज़ लिखना था वो लिखा, मतलब अंडरटेकिंग शायद नहीं लिखा था, माफ़ी मांग करके वापस लेकर के आए थे। और फिर वो वापस लेकर के आए, उसी रात वो बच्ची की शादी हो गई ज़बरन, और दूसरे दिन सुबह उसकी विदाई से पहले वो बच्ची जो है शादी विवाह वाले घर के अंदर, इतने भीड़-भाड़ वाले घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। तो इतनी ज़्यादा कंसर्निंग सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे ये पैंडेमिक के वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर जो भारत सरकार हो या फिर जो अलग-अलग जो सोसाइटीज़ हैं, वो लोग अभी कंसर्निंग नहीं हैं। और पॉवर्टी, जैसा क्या कहते हैं, कोई एक किसी ने कहा है, पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो इसकी वजह से अभी पैंडेमिक जो है इसके ऊपर टॉपिंग ऑन द केक काम कर रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी, ये सोशल इफ़ेक्ट हमने डिस्कस किया। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये है कि एपिसोडिक मेमोरी एक होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक बंदे का अलग-अलग तरीका होता है किसी भी चीज़ को परसीव करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और आप अगर किसी होटल में जाते हैं, होटल में मुझे खाना अच्छा लग रहा है, मैं वहाँ की खाने की खुशबू से प्रभावित हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के मतलब यही देख रहा हूँ कि खाना कितना बढ़िया है, और मैं दोबारा अगर उस होटल में जाऊँगा तो उस खाने की वजह से ही वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन आप जो वहाँ पे आए हो, मेरे साथ ही हो, लेकिन आपको वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो कि अरे वाह! यहाँ के रेट्स कितने बढ़िया है, कितने इकोनॉमिकल हैं। और यहाँ कितना साफ-सफाई है, और यहाँ के जो मतलब जो मतलब अंदर में जो एम्बियंस है, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वो बहुत बढ़िया है। आप दूसरी बार जाओगे, तो आप इसलिए जाओगे क्योंकि वहाँ की एम्बियंस बहुत बढ़िया आपको लगी। तो हम दोनों गए एक ही जगह थे, लेकिन हमारी जो एपिसोडिक मेमोरी थी, उस जगह की जो मेमोरी थी, जो हमें बाद में याद आएगी फ्लैशबैक में, वो अलग-अलग रीज़न्स की वजह से आएगी। यही चीज़ पैंडेमिक के ऊपर एवज़ में भी लिखते हैं राइटर, कि एपिसोडिक मेमोरी जो होती है हर एक बच्चे की अलग होती है, और बच्चे जो हैं उनको एपिसोडिक मेमोरी बहुत दिन बाद तक याद रहती है। और पैंडेमिक के वजह से, बिकॉज़ उनके कल्चरल, एजुकेशनल और उनकी जो अंदर की जो उनकी जो बैकग्राउंड जो है वो अलग-अलग है। कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, कोई किसी के इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कोई ठीक है, कोई नहीं है, किसी के घर में कोई बीमार हो गया था कोरोना की वजह से। तो कुछ भी जो है उनका एपिसोडिक मेमोरी अलग-अलग है, जिसके वजह से जो सिमेंटिक मेमोरी है, सिमेंटिक मेमोरी मतलब, सिमेंटिक मेमोरी वो होता है कि जैसे जो लॉन्ग टर्म जो आपको याद रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसीडी अगर मुझे याद है, तो वो आपको भी वैसे ही याद होगा। उसमें एपिसोडिक मेमोरी वाला कोई इवेंट नहीं है, एबीसीडी सबको वही याद रहता है। कलर कौन-सा है, कलर सबको वही याद रहता है। ऑरेंज जो है वो सबके लिए ऑरेंज होगा, ना कि वो ग्रीन होगा किसी के लिए। तो जिस वजह से इसको सिमेंटिक मेमोरी के ऊपर एपिसोडिक मेमोरी का तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एपिसोडिक मेमोरी आपके आगे आने वाले बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने जब जाएँगे हम लोग, बच्चे जब स्कूल के अंदर आएँगे, तो हो सकता है वो लोग अलग ही तरह का वोकैब्युलरी यूज़ करें अपने कन्वर्सेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं सटूँगा क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग करने का है। नहीं, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। या फिर वो अभी बच्चे हैं तो क्या पता वो उतने सही ढंग से उस चीज़ को मिसइंटरप्रेटेट ना कर पाएँ, और कोई अगर उसको टच नहीं कर रहा है तो कुछ रेशियल उसके अंदर में दुर्भावना आ जाए सामने वाले के पास में। या हो सकता है कि वो सोशली उसके उसके एपिसोडिक मेमोरी में ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा कोई टच नहीं किया था बिकॉज़ मैं शेड्यूल क्लास से हूँ, और वो छुआ-छूत वाला जो प्रॉब्लम है, वो उस वजह से ये मेरे को यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मेरे पे मज़ाक उड़ा रहा है। समझ नहीं पाया वो, हो सकता है सामने वाला का ऐसा मतलब ना हो। तो जिस वजह से जो एक कल्चर किस प्रकार का सोसाइटी प्रोवाइड करवाता है, हमारा फैमिली प्रोवाइड करवाता है, नेशन प्रोवाइड करवाता है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है किसी बच्चे के ऊपर। और जब स्कूल खुलेगा, ये सारे जो एक चीज़ है वो एक साथ हमारे टीचर्स के ऊपर
ज़िम्मेवारी बन कर के आएगा कि उनको इन सब मैटर्स को वो कैसे सामना करते हैं और अपने बच्चों को किस प्रकार से वो लोग हैंडल करते हैं। तो यही जो है आज का आर्टिकल था, इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था। आप इसमें से पॉइंट्स लिख सकते हो और लॉन्ग टर्म आप इसके ऊपर से पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप और इसको रिवाइज़ कर सकते हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।